लाइफ का पहला ब्लॉग, जिसमें मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा आपके साथ में। आपको बताऊंगा कि हमने अपना जो स्टार्टअप है किस तरीके से शुरू किया और उसकी प्रेरणा हमें कहाँ से मिली। तो इसके बारे में मैं आपको पहला स्टेप बताऊंगा जिसमें हमने शुरू किया और कब दिमाग में आया और कैसे करना है। तो हमें जब पहली बार मेरे दिमाग में ये बात आई, वो आई 2015 में। 15 में जब मेरा सिलेक्शन हुआ इनफर्टिलिटी में, तो वहाँ पे सिर्फ गायनी पेशेंट आती थी। गायनी पेशेंट मीन्स फीमेल पेशेंट ही दिखाने के लिए आती थी। तो वहाँ पर हम देखते थे कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। बहुत से लोग आते थे जिन्हें बच्चा का प्रॉब्लम था, बच्चा नहीं हो रहा था, और कुछ लोग आते थे जिन्हें और भी सारी प्रॉब्लम होती थी। ये प्रॉब्लम इस तरीके की कि यूरिन का इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, यूट्रस का कैंसर है, या दूसरे अन्य बीमारियां, मतलब बहुत सारी बीमारियों को लेकर आती थी। तो जब हमने इसके बारे में जाना समझा, तो जो इसकी जो प्राइमरी जो फर्स्ट जो वो हमने देखा कि जब डॉक्टर्स की टीम और हम लोग पूछते थे पेशेंट को, क्या आपने सैनिटरी पैड यूज किया, तो बहुत से लोगों का आंसर होता था नहीं, हम तो यूज ही नहीं करते हैं, हमने तो देखा ही नहीं, हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैं भी क्यों ना समाज की जो एक तबके तक, एक समाज का जो लास्ट कोना है जहाँ तक महिलाओं तक सैनिटरी नैपकिन या जागरूकता की वजह से नहीं पहुँच पा रहा है, या तो फिर पहुँच से दूर है, तो हमने उसका एक बीड़ा उठाया और एक हमने अपना संस्था बनाई, एक संस्था बोलेंगे या कंपनी बोलेंगे, बनाई, और जिसके थ्रू हम लोगों तक सैनिटरी नैपकिन पहुंचाने लगे। हमारा जो काम करने का तरीका था वो थोड़ा सा लोगों से हटके था। हमारा जो काम करने का तरीका था वो था समाज के बीच में जाके पहले लोगों को जागरूक करो, उसके बाद उनको प्रोडक्ट को उनको दो और उनको ये बताना कि किस टाइम पे उन्हें किस तरीके का पैड यूज करना चाहिए। कभी किसी महिला को फंगल इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है तो उन्हें किस तरीके का पैड यूज करना चाहिए, कभी उनके कोई और प्रॉब्लम है तो उन्हें किस तरीके का पैड यूज करना चाहिए। जो नॉर्मल डेज है, नॉर्मल डेज में जब उनको प्रॉब्लम होती है तो कौन सा पैड यूज करना चाहिए। बहुत सारी दिक्कतें हैं क्योंकि जानकारी का अभाव है, तो लोग महिलाओं को पता नहीं चल पाता है कि हमें किस तरीके का पैड यूज करना चाहिए और कब किस टाइम पे पैडों को चेंज करना चाहिए। ये सारी चीजें क्या है, जानकारी का अभाव है। इसके लिए हम स्कूल में क्लासेस कराना। एक बच्चा होता है जिसको बचपने से निकल के वो बालिका अवस्था में जाती है एक लड़की, तो उसको कभी भी पीरियड हो सकते हैं। जब वो 13, 14, 15 साल की होती है तो उसको कभी भी पीरियड हो सकते हैं। तो उसको हम पहले से ही अपने क्लास के थ्रू बता के और उनको पहले ही अवेयर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अपना तैयारी पहले से ही कर लेती है। क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब मैं 12, 13, 14 साल की होती हूँ, मेरे को फर्स्ट पीरियड कभी भी हो सकता है। जो फर्स्ट पीरियड होता है, अगर हमें उसके बारे में जानकारी नहीं होती है तो वो हमारे लिए एक बहुत डरावना एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि हम जब मार्केट में जाते हैं, समाज के बीच में जाते हैं, तो हमें एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, लोग हमें अपनी अपनी बातें बताते हैं और लोगों की हम बातें सुनते हैं। जब हम महिलाओं के बीच में जाते हैं, बच्चों के बीच में जाते हैं, तो हमें बहुत सारी चीजें वहां से देखने को, सुनने को मिलती है कि सर हमें तो ये चीज पता ही नहीं थी। और आज भी आप देखेंगे समाज में एक धारणा, एक मिथ्या बनी हुई है। इस मिथ्या को हमें मिलके तोड़ना है, जिसमें मुझे आप लोगों का भी साथ चाहिए कि हम इस चीज को, जो समाज में मिथ्या बनी हुई है, तोड़ सकें और एक नए भविष्य की ओर आगे बढ़ें। और अपने जो बच्चे हैं, किसी की बच्ची होगी, किसी की वाइफ होगी, किसी की बहन होगी और किसी की माँ होगी, तो हम उन्हें और उनकी प्रॉब्लम्स को समझकर आगे बढ़ सकें। यही मैं शुरुआत में कहना चाहूंगा और आगे अगली वीडियो में मैं आपको इसका आगे का प्रोसेस बताऊंगा, आगे क्या क्या चीजें हैं, सारी चीजें आपको बताऊंगा। इसके लिए आज मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आपसे मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में।
जिसमें मैं आपसे अपनी लाइफ के सारे तजुर्बे शेयर करूंगा और जो हमें काम करने में उतार चढ़ाव आए इनके बारे में भी आपसे बात करूंगा। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।